आप भी मेरी तरह ट्रेंडी और क्लासी दिखना चाहते हैं तो आज ही विजिट करें गोइंका, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है मेंस वेयर कैजुअल कलेक्शन। गोइंका सबको दे रहा है सबसे रीजनेबल प्राइस में मेंस वेयर कैजुअल कलेक्शन और प्राइस स्टार्ट हो रहे हैं 599 से। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले दिनों हम बराबर देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में अनारकली ग्रेवयार्ड को लेकर कई किस्म की बातें चल रही है कि वहां पर जो है आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो एक ग्रेवयार्ड है, एक धर्मस्थल जैसा माना जाता है किसी भी शमशान घाट, मुर्दा खाड़ी, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड को। तो वहीं पर उनके जमीन पर जो है एनक्रोच करके म्युनिसिपल ने वहां पे पहले तो कंस्ट्रक्शन काम शुरू किया, जिसका विरोध आप लोगों को याद होगा पिछले साल भी हमने कवर किया था, दिखाया था, मगर वो काम कंटिन्यू होता रहा। और अब उसका जब टेंडर फ्लोट हुआ है कि वहां पर जो है एक रेस्टोरेंट कम बार बनेगा, तब लोग जो है काफी निराश हुए कि अब एक तो लोग पहले इस बात पर आपत्ति जता रहे थे कि वो ग्रेवयार्ड का जमीन है जिसको हथिया लिया गया है म्युनिसिपल द्वारा, और अब वहां पे जो है एक रेस्टोरेंट कम बार भी बनने वाला है, यानी कि वहां पर नशा चलेगा खुलेआम। तो इस पर लोगों ने नाराजगी जताई एंड अपनी अपनी बातें रखी। अभी हमारे साथ हिंदू सेवा संघ के अध्यक्ष श्री अभय जी हैं एंड हमें पता चला है कि अभय जी की भी कुछ बातें हुई है प्रशासन के कुछ अधिकारियों से एंड ये भी जो है किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। हम चाहेंगे कि अभय जी बताएं कि इस बात को लेकर जब आप प्रशासन के अधिकारियों से आपने बातचीत की तो उनके तरफ से क्या जवाब मिला आपको? नमस्कार, जय हिंद। ये बहुत सेंसिटिव इशू है और क्योंकि एक कहते हैं कि किसी भी धर्म के लिए मंदिर और एक शमशान घाट दोनों एक पवित्र जगह मानी जाती है, और इसीलिए जब यहाँ पे देखा गया कि कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है जो कि हिंदू ग्रेवयार्ड, जो आपने न्यूज़ चैनल में काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल में कवर किया है इस स्टोरी को, कि वहाँ पे ग्रेवयार्ड की जगह पे म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा एक कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा था। तो एक मैटर ऑफ कंसर्न था हमारे लिए भी, तो हमने कम्युनिकेट किया और हमें ये बताया गया है कि थोड़ा पिक्चर को क्लियर किया गया है कि ये जो पूरा जो जमीन है, जो जहाँ पे पहले बाउंड्री था, ये बाउंड्री पूरा कंसोलिडेट होते हुए जो हिंदू ग्रेवयार्ड से होते हुए और यहाँ पे जो आपका जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ तक कंटिन्यू था। एक्चुअल में ये दो डिफरेंट एंटिटी है। एक जो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क अभी चल रहा है वहाँ पे 850 स्क्वायर मीटर के आसपास जो जमीन है वो अलग है, जो कि श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के पास जमीन था। ये रेवेन्यू लैंड है, जिसको जो भी रेवेन्यू लैंड भी है वो म्युनिसिपल काउंसिल को दिया गया है, उनके पास ही अलॉटेड है, और उसमें उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया था ताकि उनको रेवेन्यू जनरेट उससे मिले। तो इस पर्पज के लिए उन्होंने वहाँ पे बनाया था। अब ये मैटर जो वहाँ के काउंसलर्स हैं, यहाँ के जो चुने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो और म्युनिसिपल के बीच की बात है कि वहाँ पे क्या बनना था, कैसे बनना था। हमारा कंसर्न ये तब आया जब वहाँ पे बार वाली बात आई, रेस्टोरेंट कम बार वाली बात आई, तब क्योंकि आप जैसे मैंने बताया कि हिंदू धर्म में या फिर किसी भी धर्म में मंदिर या मस्जिद के अलावा अगर किसी पवित्र माना जाता है तो शमशान घाट या कब्रिस्तान को माना जाता है, और इस सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ था, इसलिए हमने इसको क्लैरिफिकेशन पूछा। ये जो पिक्चर उन्होंने क्लियर किया कि ये जो कंस्ट्रक्शन पूरा जो चल रहा है ये टोटल श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल का लैंड है, और ये इससे जो ग्रेवयार्ड का जो जमीन है उससे अलग है। इसमें उन्होंने थोड़ा सा एक पॉइंट ये भी किया कि अगर थोड़ा सा भी जमीन अगर इसमें आया है, जो अभी जो कंस्ट्रक्शन वर्क आ रहा है, तो उसको भी उनको रिवर्ट बैक जो शमशान घाट वाली जमीन है उसमें कर दिया जाएगा। अगर थोड़ा सा भी जमीन इसमें आया भी है तो भी उसको रिवर्ट बैक कर दिया जाएगा। जी हाँ अभय जी, आप कह रहे हैं कि अगर शमशान की जमीन उन्होंने ली होगी तो वो उनको वापस दे दिया जाएगा, वहां पे किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। लेकिन इस बात पर क्या जवाब मिला आपको कि
शमशान के काफी करीब में, लाइक 50 मीटर की दूरी भी नहीं है, और वहाँ पे एक बार बनेगा। इस पर आपको क्या जवाब मिला? नहीं, जैसे कि सभी का मन में ये आक्रोश है, ये एक मामला एक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, यही बात हमने भी रखा और इसको संज्ञान में लेते हुए उन्होंने भी बोला कि हम हायर अथॉरिटी से इसको बात को लेके कंसिडर करेंगे कि इसके ऑल्टरनेटिव या फिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और ये जो हमारे माननीय सांसद जी हैं और बाकी म्युनिसिपल के जो काउंसलर्स हैं उनसे मीटिंग के बाद में डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या किया जाएगा, उनका क्या लिया जाएगा। तो इस टाइम जो अभी जो टेंडर फ्लोट हो रहा है उसे कैंसिल हो सकता है? इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही उनको इस बारे में कोई बात हुई। ये पूरा प्रोसीजर जो है हायर अथॉरिटीज जो है उनके बात की बात है, काउंसलर्स की बात है और माननीय सांसद के बीच की बात है कि उनको कैसे इंटरेक्ट करके इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि ये प्रशासन का ही नियम है कि जैसे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, शिक्षा संस्थान हो या फिर धार्मिक स्थल हो, खासकर इन दो जगह पे है। वैसे तो पब्लिक प्लेस भी होता है, जब पार्क वगैरह हो गया, इसके अगल बगल जहाँ बच्चों का मूवमेंट रहता है उससे सटा हुआ कहीं पर भी 50 मीटर के दायरे पर बार या सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू बिक्री करना सब मना है। तो फिर हमारे शहर श्री विजयपुरम कहिए या इसके जो ग्रामीण क्षेत्र में भी कहिए, कई सारे बार ऐसे ओपन है, वो तो काफी करीब है, क्या उन पर भी एक्शन लिया जाएगा? ये प्रशासनिक विषय है और उनको मैं तो ये चाहूंगा कि जो रिटन लॉस है उसको फॉलो किया जाए और कड़े तरीके से फॉलो किया जाए। हम एक बीइंग गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, एक सिंसियर और एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर हम ये चाहेंगे कि जो बुक ऑफ द लॉ है वो उसको फॉलो किया जाए एंड गुड फेथ सभी जगह पे, केवल म्युनिसिपल में नहीं, आउट ऑफ म्युनिसिपल पूरे अंडमान निकोबार में इसको अच्छी तरीके से पालन किया जाना चाहिए कि जो भी एक्ट एंड रूल्स बने उसको सही तरीके से फॉलो किया जाए। थैंक यू अभय जी। तो आपने सुना हिंदू सेवा संघ के अध्यक्ष अभय जी ने बताया कि इनकी जो है प्रशासन के कुछ उच्च अधिकारियों से बात हुई, जहाँ पे इनको क्लियरली बताया गया कि जो विवादित जमीन है इस वक्त अनारकली ग्रेवयार्ड का, वहां पर जो म्युनिसिपल का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वो उनकी जमीन पर नहीं हो रहा है। उनके पास बकायदा इसका अपना पेपर्स हैं जहां पे बताया जा रहा है कि वो रेवेन्यू लैंड में हो रहा है। इसके बावजूद प्रशासन के अधिकारियों ने अभय जी को आश्वासन दिया है कि अगर ग्रेवयार्ड का कोई भी जमीन का हिस्सा अगर उनके अंदर आ रहा है तो वो उनको जो है वापस करेंगे। ये सारा कंफ्यूजन इसलिए पैदा हुआ था क्योंकि दोनों जमीन का जो फेंसिंग वॉल था, जो म्युनिसिपल ने ही बनाया था बहुत पहले, वो एक साथ सटा हुआ था, जिस वजह से जब इस काम को करने के लिए उस फेंसिंग वॉल को तोड़ा गया तो लोगों को लगा कि ग्रेवयार्ड के जमीन को जो हथियाया जा रहा है श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा। ये बात हम लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत है, और इसकी पुष्टि हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आप लोगों के समक्ष उन डॉक्यूमेंट्स को भी रखें जहां पे ये क्लियर होता है कि ग्रेवयार्ड की ज़मीन कहाँ तक है, जहां पर इस वक्त ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उनकी ज़मीन कहां से कहां तक है और उनके बीच में कोई और ज़मीन है या नहीं है। ये हमारा प्रयास ज़रूर रहेगा। अगर इनके पास पेपर वर्क्स हैं तो फिर दिक्कत वाली बात ही नहीं है कोई। लेकिन दूसरा सवाल ये होता है कि शमशान घाट के इतने करीब में शराब खाना होना, बार होना, क्या ये सही है? ये एक बड़ा सवाल है जो आम लोग इसके ऊपर में निराशा जता रहे हैं कि प्रशासन ने ये निर्णय क्यों लिया। वहीं हम अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। हमारा प्रयास रहेगा कि हम जाएं एंड हम खुद प्रशासन के अधिकारियों से बात करें, म्युनिसिपल सेक्रेटरी, म्युनिसिपल काउंसिल सेक्रेटरी सर से बात करें, एंड ये भी एक प्रयास हम ये भी करेंगे कि हम मुख्य सचिव जी उनसे भी मिले एंड इस विषय पर बात करके आप लोगों को इसकी अपडेट जरूर देंगे। हमसे बात करने के लिए अभय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।